आप कहेंगे कि क्या आदमी कर्म करना बंद कर दे? नहीं नहीं, जो हमने किया है, हमको जो मिल गया है, हम उसमें प्रसन्न रहें, इसी को संतोष कहते हैं। मैंने मेहनत की, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने दिन भर मजदूरी की, मुझको इतना मिल गया, अब मैं इसमें प्रसन्न रहूंगा। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज गवर्नमेंट इतना दे रही है, कौन संतुष्ट है? बोलिए। रोज नई नई लिस्टें बनती रहती है, समाज की नई नई मांगे आगे परोसी जा रही है। बुरा मत मानना, ना इससे आपका जीवन निर्मित होने वाला है, और जब आपका ही जीवन दिव्य नहीं बनेगा तो आपका देश दिव्य कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। पब्लिक जब रोज नई नई डिमांडें करेगी, क्यों साहब बोलो, तो गवर्नमेंट को नए प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो ये चक्कर कभी समाप्त नहीं होगा और आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मांगे खत्म होंगी नहीं, हमारे कई जीवन आगे चल करके बिगड़ जाएंगे। तो मीरा जी कह रही हैं, सील संतोष धरू घट भीतर। आप सोचते होंगे नाचने गाने वाले भले पद गाएंगे, तो मीरा जी बोलो। ध्यान से सुनिएगा, मीरा जी का नृत्य किसी अभिनेत्री का नृत्य नहीं है। मीरा जी का गायन किसी साधारण गायक का गायन नहीं है। मीरा जी के जीवन में जो संगीत प्रकट हुआ है वो ऊंची क्वालिटी के स्तर का संगीत है, जहां वैराग्य और भक्ति और कर्म और ज्ञान की पूर्णता है, वहां मीरा का संगीत प्रकट। जय हो। मीरा कोई साधारण गायिका है क्या? लता मंगेशकर है क्या? बोलो। दुनिया के किसी पुरस्कार से मीरा जी जैसी महिलाओं को नहीं जीता जा सकता। नहीं जीता जा सकता। उनको दुनिया के किसी भी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए, उनके एक गीत के समतुल नहीं। नहीं। सील संतोष धरू घट भीतर, समता चित्त में धरू। समत्वम, गीता में कहते हैं भगवान योग ईश्वर, समत्वम योग उच्यते। जहां समता है वो ही सबसे बड़ा योग है। सबसे बड़ा योग क्या है? समता ही सबसे बड़ा योग है। आप बताइए, परीक्षित के जन्म में कृष्ण ने क्या कहा? मैंने दोनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा, तो ये राजकुमार जीवित हो जाए। बोलो। उनको दुर्योधन और अर्जुन में कोई भेद नहीं है। तो मीरा जी कह रही हैं, सील संतोष धरू घट भीतर, बाला मैं बैरागी होंगी। यही भेषा मेरा साहिब रीझे, सो ही भेष धरूंगी। ये मीरा जी के शब्द हैं। इन शब्दों को जब हम इनकी व्यापक व्याख्या में प्रवेश करते हैं, इनके उस भाव को जब आत्मसात करते हैं, तब पता लगता है कि मीरा जी कहां खड़ी हुई है, मीरा जी का क्या स्तर है। क्यों जी? मैं बैरागिड़ हूँगी बाला, मैं बैरागिड़ हूँगी बाला, मैं बैरागिड़ होंगे। बाला, मैं बैरागिड़ होंगी बाला, मैं बैरागिड़ होंगी
आला मेरे रंगीन होगी मेरे रंगीन होगी आला मेरे रंगीन होगी सोई भेष धरोगे मैं मेरा गिण होई वाला मैं मेरा गिण होई। कितना ऊंचा स्तर उनके वैराग्य का है, कितना ऊंचा स्तर। और ध्यान से सुनो, उनका वैराग्य होता नहीं है। सील संतोष धरो घट भीतर है। बस इन दो शब्दों को याद करो, तब वैराग्य परिपूर्ण होगा। क्यों जी? अगर वैराग्य ही सोचे कौन ने मेरा सम्मान किया, किसने अपमान किया, तो उसका वैराग्य पक्का नहीं है, उसका वैराग्य कच्चा है, अधूरा है। बोलो आप बताइए, मीरा जी के जीवन काल में उनका कितनी बार अपमान किया गया? बहुत बार। कितनी बार किया गया कि नहीं किया गया? बहुत। मगर आप बताइए, अपमान के स्पीड ब्रेकर ने क्या उनकी भक्ति की यात्रा को रोका? नहीं। बोलिए जोर से। नहीं। क्या उनकी यात्रा को कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया? सील संतोष धर्म घट भीतर, उन्होंने अपनी सरलता, सील मतलब सरलता, उनके जीवन में जो सहजता है वो जानती हैं। कोई विरोध भी कर रहा है तो उसको पता नहीं है मेरा स्तर क्या है। जय हो। बोलो, जब जीसस को सूली पर लटकाया जाने लगा तो एक बार तो जीसस ने शिकायत की परमात्मा से, हे परमात्मा तू ये क्या दिखा रहा है? बोलो, मगर बाद में क्या कहा? क्या कहा बाद में? जीसस बाद में कहता है, हे परमात्मा पहले मैंने शिकायत की, मैं उसको वापस लेता हूँ। क्या कहा? उसे वापस मैंने शिकायत की है, मैं वापस लेता हूँ। मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है, हे परमात्मा तू इनको भी क्षमा कर देना, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य। बोलो, ये संत की अवस्था होती है, एक महापुरुष की अवस्था होती है। क्यों जी? महापुरुष जिस प्लेटफार्म पर बैठा है, जहां उसकी जीवन की स्थिति है, और जो उसका विरोध करते हैं उनकी जीवन की स्थिति का प्लेटफार्म अलग है। क्यों जी? कहते हैं ना, एक लूप लाइन की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? एक लूप लाइन की। हाँ, एक फर्स्ट प्लेटफार्म पर की है, सेकंड की है, थर्ड की है, ये लूप लाइन की गाड़ी है। सप्तम स्कंद में जहां आपने भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का श्रेष्ठ चरित्र का श्रवण किया था, अष्टम स्कंद में भगवान के अवतारों की एक बड़ी श्रृंखला है श्रीमद् भागवत में, जहां भगवान खूब अवतार धारण कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में ही भगवान ने गज का उद्धार किया।
और अष्टम स्कंद में ही भगवान ने समुद्र मंथन किया और 52 अवतार धारण किया। अब बताइए, गज जिस योनि में प्रार्थना कर रहा है, गज जिस योनि में भगवान को पुकार रहा है, वो कोई मानव की योनि है? नहीं। क्यों साहब? मगर ध्यान से सुने, जैसे कल मैंने एक आपको अभी अभी की घटना सुनाई थी जी। कि कितने जन्मों की श्रृंखलाएं चलती हैं। कोई किसी को जहर दे रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, ये सब घटनाएं घटती हैं। कानून के अपने सिस्टम हैं, वो तो चलेंगे ही, मगर एक पौराणिक ऐतिहासिक पुनर्जन्म का जो दर्शन है, उसको भी अगर हम समझ लेंगे तो हमारे हृदय में बदले की भावना नहीं रहेगी। नहीं रही। एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहूं, कभी अपने जीवन में बदले की भावना मत रखो। किसकी भावना मत रखो? बदले की भावना। मुझको उसने मेरा अपमान किया था, मैं भी उसका अपमान करूंगा? नहीं नहीं नहीं। आज इस कॉलोनी में थोड़े से आदमी रहते हैं, मगर हम बदले की भावना से जीते हैं। वो हमारे बेटे की शादी में नहीं आए थे, हम भी नहीं आए। वो हमारी कथा में नहीं आए थे, हम भी नहीं आए। वो हमसे नहीं बोलते, हम भी नहीं बोले। ये क्या जीवन है? बोलो। कभी भी बदले की भावना को हृदय में धारण नहीं करना चाहिए। अगर बदले की भावना को रखोगे जीवन में, तो आपके और हमारे कई जीवन बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे। एक राजा जब भगवान बुद्ध के पास बैठा था, उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं मैं पूर्व जन्म में क्या था, अब बताइए। तो बुद्ध ने कहा तुम पूर्व जन्म में हाथी थे। क्या थे? हाथी थे। जंगल में आग लगी और एक खरगोश दौड़ करके आया और उसको कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। तुम्हारा पैर खुजला रहा था, तुमने पैर उठाया अपना, और तुम्हारे पैर का जो निशान था वही आकर के खरगोश रुक गया। बोलो। खरगोश रुक गया। वहां रुक गया। चारों तरफ आगी फैली हुई थी जंगल में। तुम्हारा पैर खुजलाया, तुमने ऊंचा किया, वो खरगोश ने जगह देखी, वो बैठ गया बेचारा। कैसे धीरे धीरे सारे पशु पक्षी उस जंगल के भाग गए, मगर तुम नहीं भागे। तुम्हारा हृदय उस हाथी की योनि में भी करुणा से पिघला रहा। तुम एक जीवन को बचाने के लिए, एक जीव को बचाने के लिए तुमने अपना जीवन आहुत किया। उसी करुणा से भर करके तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए अब तुम राजा हुए हो और भगवान के भक्त हुए।